रागिनी को जो है वो अपना मायके में रहना होगा 1 महीने तक और सिद्धि पूजा करके ही लौटना होगा। है क्या कहा आपने? 30 दिन? माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप, और किस दंड की बात कर रही हैं? देखिए मैं इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, आप जानती हैं। फिर भी आप सबके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, पर आप लोग सब यहाँ। अनुराग बिटवा, यहाँ मंदिर में खड़े होकर नास्तिक जैसा बात मत करो। देखो पहले भी गुरु जी का बात ना मानकर उसका अंजाम हम सब लोग भुगत चुके हैं ना। हाँ दादी मैं कोई नास्तिक वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैंने बाबा जी की कोई भी भविष्यवाणी को झुठलाया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें आंखें मूंद कर किसी पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, बाबा जी ने विशु के लिए क्या भविष्यवाणी की थी। आज हमारा विशु हम सबके बीच में एकदम सही सलामत है ना, है ना? हाँ कुछ कठिनाइयां आई थी लेकिन वो सब पार हो गई ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका उपाय भी होता है, कोई ना कोई तरीका होगा ना। सुख क्या हो गया? बेटा देखो हम ना तुम्हारी माँ है, बहुत तकलीफ सहते हुए देखा है तुमको, अब हम और नहीं सह सकते हैं। हाँ बेटा हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे लिए ना दंड स्वीकार लो। कैसा दंड? ये पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। रागिनी ये बात बिल्कुल गलत है। बड़ी बात ये नहीं है कि तुम अनुराग जी से 1 महीने के लिए दूर जा रही हो। बड़ी बात ये है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? सृष्टि सही कह रही रागिनी, इस सब बेवकूफी है। और ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। सही कह रहे हैं मिस्टर जी आप। हम जो है ना बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो ये समझ बैठे कि आप जो है हमारे निर्णय में हमारा साथ देंगे। हम कौन सा जो है वो कोई सजा काटने जा रहे हैं। अम्मा जी बाबूजी के घर पे जा रहे हैं। वैसे भी हम जो है ना उनको बहुत मिस कर रहे थे। प्लीज मिस्टर जी हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं रागिनी, बिल्कुल नहीं। भाभी भैया एकदम सही कह रहे हैं। इतनी मुश्किल से हम सारे एक साथ हो पाए हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं। इस बार हम भैया के साथ हैं। 4 दिन में तो माँ का मन्नत भी पूरा होने वाला था, और अब 30 दिन की और सजा मिल गई आपको। देवर जी ये सजा नहीं है, ये तो माँ का प्यार है। अपनी भाभी को छोड़ने नहीं आएंगे आप?
जुग जुग जियो बेटा। देखो तुम घबराना मत है, हम हैं तुम्हारे साथ। और ये जो दिन है ना बहुत जल्दी कट जाएगा, देखना है। हम आपको मिस करेंगे भाभी। हम भी बहुत मिस करेंगे, लेकिन हमारी नंद रानी की आंखों में ना आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। और कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, आ रहे 4 हफ्तों में वापस, रोना नहीं। मिस्टर जी, हम 30 दिनों के लिए आपसे दूर जा रहे हैं, कम से कम मुस्कुरा के विदा तो कीजिए। कहीं नहीं जाओगे तुम। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता रागिनी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हमसे तो नहीं देखा जाता, ये सब पता नहीं अब क्या करे हैं। पंडित जी आइए। रेवती जी, हमने कई बार आपसे कहने की कोशिश की पर आप सुन ही नहीं पाई। ये सच है कि महादेव का क्रोध बहुत खतरनाक है, पर उनकी दया और करुणा दोनों ही बेजोड़ है। वो आशुतोष है, बस थोड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। कैसा प्रायश्चित पंडित जी? रागिनी बहू, अगर आज सूर्यास्त के पहले अगले आधे घंटे के अंदर गंगा जल से भरा हुआ कलश लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करे, वो भी उसी सदाशिव के मंदिर में जहां पे पूजा अपूर्ण रह गई थी। और हाँ, ये ध्यान रहे कि मंदिर की सीढ़ियां नंगे पांव ही चढ़नी होगी। वह ऊपर कहाँ जा रही है? हम लोगों से भी जल ढार चुके हैं, चलो लिपट से चलेंगे। हाँ चलो।
कॉन्ग्रेचुलेशंस रागिनी, तुमने कर दिखाया। रागिनी, पहले पानी पी लो। लो। भाभी, आज से तो है ना हम आपके और भी बड़े फैन हो गए। ये लीजिए, शिव जी का प्रसाद लीजिए। हाँ विशु भैया, हम तो डर गए थे, हमें तो लगा था कि हो ही नहीं पाएगा। और फिर हुई हमारे भैया की एंट्री। उन्होंने रागिनी भाभी को गोद में उठा लिया और पूरी सीढ़ियां आराम से चढ़ के यहाँ पे जल चढ़ा दिया। तो आपके भैया है ही हीरो। लेकिन खलनायक की कमी थी। अरे मेरी प्यारी भतीजी, खलनायक तो था। हर लव स्टोरी बिना खलनायक के कभी पूरी ही नहीं होती। कभी कभी खलनायक दिखते नहीं, बस पीछे से वार करते, हालात बनकर, है ना भाभी? वो आपकी आधी बातें तो है ना हमको समझ ही नहीं आती। आई खुश रहो, हाँ, जुग जुग जियो, तुम दोनों जाओ, सदा खुश रहो। बाबू रानी, आज तो ना तुमने जो हमारा दिल जीत लिया है। हमको और पूरा परिवार को जो है ना तुम पर बहुत ही गर्व है। सचमुच है, हम इतना प्यार जो है ना आज तक फिल्मों में ही देखे हैं सर। वो बात तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के। बताओ कि कभी मनाए हो वैलेंटाइन डे? हुआ हम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन भैया तो जरूर लंदन में मनाए होंगे। वो का है, वैसे भी अंग्रेजों का त्योहार है ना। अरे नहीं नहीं, मैंने तो कभी वैलेंटाइन से मनाया नहीं। वो क्या हुआ ना, मैं तो शुरू से पेयर्स को देखता था, कपल्स को देखता था, सोचता था कि मेरा भी दिन आएगा, मैं भी वैलेंटाइंस डे बनाऊंगा, लेकिन मेरा तो कभी टाइम आया ही नहीं। हाँ भैया, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। वो आपको पता है भैया है ना, हमको वहाँ से फोन करके बता रहे थे कि गोरी मैम के साथ है ना बाहर घूमने गए थे, और उनको है ना फूल वूल भी दिए थे। अब हाँ, वो गोरी मैडम, मतलब वो जिनके यहाँ मैं काम करता था ना, वो जो मेरी मैडम थी, उनको लेके गया था। वैलेंटाइंस डे था, वैलेंटाइंस डे वाले दिन उनको बाहर घुमाने लेके गया था, क्योंकि उनके पति जो थे वो बाहर गए थे। वो बेचारा बहुत सैड थे। वो जो आपकी मैडम थी वो कितने साल की थी? स्वीट 81 ईयर्स की ओल्ड। हाँ, मतलब बुढ़ी थी। हाँ हाँ, बुढ़ी थी। फिर बहुत अच्छा किया। हाँ। और सृष्टि तुम? हमने बुआ जी, जब हम कॉलेज में थे ना, तो एक लड़के ने हमारे लिए रोमांटिक शायरी बोली थी और साथ में हमें चॉकलेट भी दी थी। क्या बात, आपने तो कभी नहीं बताया हमें ये सब। वो पता है बुआ जी, हमें भी याद आया, हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना, ऊपर ना एक बार एक इंजीनियर आया था और वो हमें जो है गुलाब का फूल दिया। गुलाब का फूल? हाँ। तो फिर क्या हुआ? हाँ, तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। बताओ ना क्या हुआ था आगे? फिर क्या होना था बुआ जी, लपड़ियाना शुरू किए ससुरे को। हाँ, इतना मारते मारते उसके घर तक लेके गए, उसका टांग टूटा सो अलग, उसका जो गाल था ना उसके गुलाब के फूल से ज्यादा लाल कर दिया। और आज तक पता है मिस्टर जी, आज तक हमें क्या कहता है, दीदी जी। बिल्कुल सही। पर हम जो है ना वैलेंटाइन सेलेंटाइन नहीं मानते। तुमसे ना हमको यही उम्मीद था कि तुम यही करोगी। सृष्टि, तुम क्या की? हम अपने वाले को अपने वाले के साथ? हमारा मतलब है कि हम उस लड़के को खींचते हुए प्रिंसिपल के रूम में लेकर गए, वहाँ खूब डांट पड़वाई उसे और सस्पेंड करवा दिया। आई एम श्योर उसके बाद उसने वैलेंटाइंस डे कभी सेलिब्रेट नहीं किया होगा। हम भी रागिनी की बात से सहमत हैं। हमें समझ नहीं आता ये वैलेंटाइंस डे, मतलब आम दिन तो आ नहीं सकते, लेकिन वैलेंटाइंस के दिन उनको लाइसेंस मिल जाता है। मतलब थोड़ा प्यार हो, मोहब्बत हो, डिसेंसी हो और डिसिप्लिन हो। लेकिन तुम्हें ना उस ससुरे को खींचते हुए नहीं, घसीटते हुए लेके जाना चाहिए था, तब उसको पता चलता। सही कहा। बुआ जी बहुत थक गए और नींद नहीं आ रहे थे, जाके सो जाते हैं। हाँ, हमें भी नींद आ रही है। चलिए, शुभ रात्रि मिस्टर जी। शुभ रात्रि मित्र जी। गुड नाइट। विशु, ये हमारी शादी कैसी लड़कियों से हो गई है? प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है,
वैलेंटाइंस डे वाले दिन मार कुटाई की बात करती है। पता लगे वैलेंटाइंस डे वाले दिन मेरे गाल भी गुलाब से ज्यादा लाल हो गए तो मैं क्या करूंगा? तो भैया फिर आप भी ना दीदी दीदी चिल्लाते हुए भाभी के पीछे भागोगे। चलो फिर ये तो पता है हमको कि भाभी तो पैदाइशी ऐसी हैं, लेकिन सृष्टि जी हमें वो नहीं पता था कि वो भी इतनी खतरनाक निकलेंगी। अब क्या होगा? अरे मेरे दोनों प्यारे भतीजों के चेहरे पर 12 क्यों बजे? वो आपने सुना नहीं, वो दोनों क्या कह रही थी? बिस्सू, अरे उनके कहने से क्या होता है? तुम दोनों तो प्यार करते हो ना अपनी बीवियों से, तो उनको बताना पड़ेगा कि तुम दोनों कितना प्यार करते हो, और वो भी एकदम स्टाइल से। अब हाँ वो बता देंगे, लेकिन आई थिंक ये वैलेंटाइंस पे बताने वाला आइडिया इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनको वैलेंटाइंस डे इतना एक्साइटिंग लगता नहीं है। ऊपर से वो मार कुटाई की बातें आपने सुनी ना। तुम दोनों भी ना मिट्टी के माधो, उन्हें हाथ तोड़ने की बात सोचने दो ना। तुम तो वो करो जिससे दिल से दिल जोड़ा जाता है। तुम दोनों मेरे भतीजे हो, दुनिया में किसी से कम थोड़ी ना हो। एक है गांव का कन्हैया तो दूसरा है लंदन का रोमियो। तो दिखा दो बेटा उन दो लड़कियों को कि प्यार कैसे किया जाता है। हुआ आपने ये सब बातें करके ना हमारी हिम्मत तो और बढ़ा दी। अब देखिएगा कि वैलेंटाइंस डे उस दिन पर है ना, हम सृष्टि जी को कितना बड़ा सरप्राइज देंगे। तो ये बात डन रही। अब वैलेंटाइंस डे वाले दिन जो है मैं रागिनी को सबसे अच्छा, अरे यार बेटा तू क्या सरप्राइज देगा? सरप्राइज तो मैं दूंगा रागिनी को सबसे अच्छा वाला। नहीं भैया, हमारा है ना अलग ही लेवल का सरप्राइज होगा, आप देखिएगा। अरे तुम्हारा अलग लेवल का होगा ना, तो मेरा उस लेवल के भी ऊपर लेवल जाके सरप्राइज होगा रागिनी के लिए। तुम देखो तो सही। अच्छा तो फिर हो जाए चैलेंज। हाँ ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो फिर देखिएगा भैया, हमारा सरप्राइज है ना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि है ना हम सृष्टि जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अगर तुम सृष्टि जी के बारे में सब कुछ जानते हो, सृष्टि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, तो इसका मतलब मैं भी रागिनी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अब हमारा वैलेंटाइंस डे का जो रिजल्ट होगा वो हमारी बीवियों की खुशी डिसाइड करेगी। ओके ओके डन। वो दिख जाएगा भैया जब आपके गुलाब जैसे गाल हो जाएंगे ना। अच्छा, मेरा गाल गुलाब जैसे लाल होगा ना, जब तुम टमाटर जैसे लाल होगे तब तुम्हारा क्या होगा? हाँ वो आप देखिएगा। इस साल का वैलेंटाइंस डे रागिनी कभी नहीं भूलेगी। हाँ फुआ, आप देख लेना, कल का दिन सृष्टि जी बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी। तो फिर रागिनी, तुमने क्या सोचा? क्या करने वाली हो वैलेंटाइन पर? वैलेंटाइन में पहले तुम बताओ, तुम क्या तैयारी की हो? हमने सोचा है कि हम खूबसूरत सी साड़ी पहनेंगे, अच्छा सा परफ्यूम लगाएंगे। अब हमने विशु जी के लिए अपने हाथों से एक कार्ड बनाया है। आई होप कि उनको अच्छा लगे। और तुम अपने हाथों से बनाई हो? का मतलब है कि तुम्हारा जो मोहब्बत है ना वो फुल ऑन एक्सप्रेस स्पीड में चल रहा है, बता रहे हैं। अब वैसे हम भी ना कुछ कमाल करने का सोच रहे हैं। कैसा कमाल? अभी कहा ना कि अभी सोच रहे हैं, अभी कुछ तो ना छटाकेदारी करना है। अच्छा, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत, इरादे क्या है? अपुआ हमारी कितना डींग हाँक रही थी कि ओकर बच्चा सब वैलेंटाइन डे नहीं जानता है, कि यह दोनों भौजी लोग प्लानिंग कर रही है वैलेंटाइन डे का। अपुआ को बताना होगा जल्दी से। रागिनी, हमने ना बहुत प्यारा सा कलेक्शन बनाया है विशु जी के लिए। वो क्या होता है? उस कलेक्शन में ना हमने सारी छोटी छोटी चीजें रखी हैं, जिसकी वजह से हम और विशु जी एक दूसरे के करीब आए। जैसे वो गमछा जिसे पहनकर हमने और विशु जी ने रेस जीती थी। वो ब्लैंकेट जिससे विशु जी ने हमें दिवाली में जलने से बचाया था। विशु जी ने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई थी। और हमने विशु जी का स्केच बनाया है खुद। क्या बात है सृष्टि, का कमाल का सोची हो तुम। मतलब पूरा लव स्टोरी जो है तुम एक ही पिटारे में भर दी हो। कोशिश तो की है, लेकिन ससुरा हम जो है तो कुछ ऐसा सोच ही नहीं पाए। हाँ, हम ना तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने खूब कमाल का सोचा होगा। प्यार और मोहब्बत के मामले में तुम्हारी सोच और समझ लैला मजनू से कम थोड़ी ना है। हमने सब कुछ तुमसे ही तो सीखा है। हाँ, अब किसी को डाउट हो तो तुम्हारा लव लेटर पढ़ ले। क्या लिखा था तुमने? हाँ मिस्टर जी, जब हमने आपको पहली बार देखा था हमें लगा जैसे भूखी गाय को हरा मैदान मिल गया। वाह वाह, वो हमारी उका थी फीलिंग्स। सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। मेरी रागिनी कितनी खुश होती आज सरप्राइज। आज हम कितनी हिम्मत जुटा के
मिस्टर जी को उनका मनपसंद सरप्राइज देने का सोचे थे, लेकिन ससुरा सब गुड़ गोबर हो गया। वो जैकेट आपके लिए, वो आप बाइक पे जाएंगे ना तो आपको ठंड लग जाएगा। थैंक यू। वही टिफिन पूरी भुंजिया बनाए हैं आपके लिए, आप खा लीजिएगा। ठीक है। अचानक से बाहर जाने का प्लान? मेरा कोई प्लान नहीं था, माँ ने अचानक से मुझे बताया तो मुझे जाना पड़ रहा है। कितना दूर तक जाइएगा? लालगंज। वहाँ जाने में तो 7-8 घंटे लग जाते हैं ना, तो फिर रात? पता नहीं रात का कुछ, पता नहीं मैं कब वापस आऊंगा। वो कहा है ना कि आप ऐसे कभी घर के बाहर रात को रहनी ना, इसलिए बस अपना ध्यान रखना। हाँ मिस्टर जी, और फोन कर देना एक पहुंच के। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें फोन भी करूंगा, अपना ध्यान भी रखूंगा, और तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। और हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, कौन सा डे? वही जो आप अभी बोले। मैंने बोला वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे रागिनी। वन कन्या शकुंतला विरह की आग में जलते हुए जंगल में भटक रही है, लेकिन राजा दुष्यंत अपना वादा भूलकर नहीं लौटे सो नहीं लौटे। अरे दुलारी, ये तो तुम वही कहानी पढ़ रही हो ना, राजा दुष्यंत और शकुंतला की? ना, रामायण है, सीताराम जी का बात कर रहे हैं। आपको तो ये पता होना चाहिए ना, प्रेम का बात है। आप तो इसे भी क्या कहते हैं, पूरा प्रेम के प्रोफेसर बन के घूमते रहते हैं अब प्रेम का पाठशाला में। वो तो हम है, और इसीलिए हम जानते हैं कि कहानी में राजा दुष्यंत जो शकुंतला को अपने प्रेम की निशानी के रूप में अंगूठी दिए थे, वो जब उनको वापस मिलती है तो अचानक से उनको सब याद आ जाता है और वो शकुंतला के पास भागे दौड़े चले आते है कि नहीं? पता है ये सब? न, अब जानेंगे जब पढ़ लेंगे तब। वो कहा है ना कि एक एक पन्ना करके पढ़ते हैं, अंतिम से नहीं ना हम शुरू करते हैं। मन तो करता है कि यो तुम्हारे काबू के ना है, कम से कम एक करो तो झूठा में आग लगा दो तुम। मिस्टर जी, हम जानते हैं कि आप बहुत ही जरूरी काम से बाहर गए हैं और आपका वापस आना भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद है कि आप वापस आएंगे। आएंगे ना मिस्टर जी? बताइए ना, आएंगे ना मिस्टर जी? सॉरी मेरी जान, मैं आज वापस नहीं आ पाऊंगा। एंड पे द वे हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अच्छा सुनो, एक प्यारी सी फोटो तो भेज दो। तेरी की ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत प्यारी लग रही हो। नजर न लगे मेरी पार्टनर को किसी की। चलो सेल्फीज के करते हैं। अब तुमको भी ना कुछ कुछ सोचता रहता है। चलो हमारा फोन। स्माइल। हाँ, अब पाउट करो। हाँ, पाउट मतलब देखो ऐसे। तो किस बोलते हैं ना? इसको सेल्फीज में पाउट बोलते हैं रागनी, पाउट करो। अच्छा ठीक है, तुम किस वाला पाउट करो, ठीक है? ऐसे। हो गया। ये क्या फोटो है? अच्छा है। तुम भी ना
कैसी कैसी क्रिएटिविटी करती ये वाला देखो कितना अच्छा है। अरे ये तुम्हारा संदेश आ गया। जाओ। विशु जी ने हमें बाहर बुलाया है, शायद कोई सरप्राइज प्लान किया है। शायद नहीं, हमारा मतलब है कि तुम भी हमें तो लग रहा है ना कि धमाका होगा आज। तो हम फिर चलते हैं। विशु जी भी ना कमाल के ही है। जाओ जाओ जाओ। अरे वो अपना ये मोहब्बत का पिटारा तो लेती जाओ। जाओ, ये तुम्हारा फोन। जाओ। रागिनी, लेकिन तुम हम अरे अरे मस्त है हम। वो क्या कहते हैं, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। अब रागिनी सुनो तो। हाँ, हमने छत पे कपड़े सुखाए हैं, तुम उसे प्लीज ले आना। हम उसे लाना भूल के सासू माँ देखेंगे तो फिर। हाँ हम कर लेंगे। जाओ। बाय। रागिनी, अब इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारा से तनार होता है ना फुआ। बस अनारी चिट्ठी कैसे लिखेगी? ऐसे अनुराग होता है, लेकिन अनुराग इतना जल्दी कैसे वापस लौट आया? काहे कि लालगंज का रास्ता तो 8 घंटा का दूरी पे है, ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी, अगर कोई आधे रास्ते से वापस आ जाए तो 4 घंटे। इसका क्या मतलब है? मेरी प्यारी दुलारी, आज वैलेंटाइंस डे, और अगर आज ही के दिन अनुराग अपनी बीवी के पास ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए ना भाभी, हम ब्रिज भैया से कह दिए कि वो अपने दोस्त के वहां से थोड़ा सा समय निकाल के अनुराग के जो ये कागज है ना, वो लालगंज पहुंचाए। तो अनुराग गया, भैया को कागज दिए और लौट आया। अरे खाली तुम्हारा काम बिगाड़ दिया। कितना नीमन तुम छत पर जा रही थी घूमने, बताओ। भाभी, चाहे आप कितना भी तोड़ मरोड़ लो, लेकिन अब आप इन 2 दिलों को मिलने से नहीं रोक पाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।